हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 का टच पैड वर्जन 2.0 का कोड 417 का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। कम्युनिकेशन इज़ एन ओल्ड एज मेथड टू कन्वे एनी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराना तरीका है अपनी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। In this unit, we will discuss different ways of communication which is very useful for students to learn. If a person has good communication skills, it becomes very easy to convey a message in short and simple sentences. तो अगर किसी भी इंसान की या किसी भी आदमी की कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने का ढंग, बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए कोई भी मैसेज, कोई भी बात छोटे और आसान सेंटेंस में पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। दिस डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स अ पर्सन सर्वाइव इन द वास्ट ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। तो जितना हमारा बातचीत का अच्छा तरीका होगा उतना ही इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो अब ये कम्युनिकेशन होती क्या है? द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकियो मीनिंग टू शेयर। तो जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, जहाँ से ये वर्ड आया है वो है लैटिन लैंग्वेज से, और जो असली वर्ड है लैटिन का वो होता है कम्युनिकियो, जिसका मतलब होता है शेयर करना, किसी भी चीज़ को बांटना। इट इज़ डिफाइंड एज अ वे ऑफ कन्वेइंग अ मीनिंगफुल मैसेज फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ साइंस, सिम्बल्स, बिहेवियर यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स। तो ये एक ऐसी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है तरीका कम्युनिकेशन, जिससे कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकें। हम लोग बात कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि साइन की मदद से और सिंबल्स की वजह से, बिहेवियर जैसे कि हम लोगों ने दिखाया थम्स अप, थम्स डाउन। तो ऐसे हम बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट इज़ कन्वेड इफेक्टिवली। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ कि अगर हम कोई भी बात बताना चाह रहे हैं तो वो हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं उस चीज़ को। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर थ्रू अ ट्रांसमिशन चैनल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे कि एक मैसेज सेंडर से रिसीवर, सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, और जो रिसीवर है यानी कि जो मैसेज को ले रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी मैसेज है वो अच्छे तरीके से सेंडर से रिसीवर तक पहुँचे, और जिस माध्यम से, जिस तरीके से वो मैसेज पहुँचता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन चैनल। द कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प्स इन शेयरिंग फॉर अ कॉमन मीनिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। लेट अस स्टडी ऑल दीज एलिमेंट्स इन डिटेल्स। तो ये हमारे जो ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, फीडबैक, सेंडर, आइडियाज़, मैसेज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में इनमें या तो ऐसे पूछ सकता है डिफ़ाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, या कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि फीडबैक को डिफ़ाइन करो। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। Sender can be any person, group or any organization that initiates the process of communication. तो सेंडर कोई भी हो सकता है। सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है वो कोई इंसान हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। द सेंडर्स नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द मैसेज। जितनी भी सेंडर को जो भी मैसेज भेज रहा है, जितनी उसको नॉलेज होगी, जितना उसको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही वो अच्छा मैसेज अच्छे तरीके से अपने मैसेज को समझा सकता है। आइडियाज़ मैसेज। दिस मैसेज कैन बी इन द एनी फॉर्म ऑफ आइडिया और एनी इन्फॉर्मेशन अ सेंडर विशेस टू कन्वे। तो आइडिया और मैसेज वही होते हैं जो कि कोई सेंडर भेजना चाह रहा है। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको एक तरीके से मैसेज भेज रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एनकोडिंग, सेंडिंग अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साइन, सिंबल और एनी अदर विजुअल विच द रिसीवर हैज़ टू डिकोड टू नो इट्स एक्चुअल मीनिंग। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग, जो भी हम मैसेजेस भेजते हैं, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि
कि व्हाट्सएप पे भी उसमें मैसेज आते हैं, वो उसमें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसी तरीके से एनकोडिंग, तो कोई भी मैसेज टेक्स्ट के, साइन के, सिंबल की किसी भी वे में हो सकता है और रिसीवर को उसे डिकोड करना होगा, यानी कि एक ऐसे तरीके से समझना होगा जिससे कि उसे उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन चैनल, इट इज़ द मीडियम यूज्ड टू डिलीवर अ मैसेज। सो नाउ वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल, वॉइस मेल, सोशल वेबसाइट्स एट्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है वो एक तरीके का मीडियम है जिससे हम कोई भी मैसेज को पहुंचा सकते हैं रिसीवर तक। सो नाउ वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल, वॉइस मेल, सोशल वेबसाइट्स एट्सेट्रा। और हम अपना मैसेज किसी के पास भी किसी भी इनमें से किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। जैसे हम किसी को ईमेल कर सकते हैं, वॉइस मेल, सोशल वेबसाइट्स और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। रिसीवर फिर वही आ गया, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी जो कि मैसेज को लेती है। जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उस मैसेज को जो रिसीव करने वाला इंसान होता है उसे बोलते हैं रिसीवर। ऑल्सो अ रिसीवर नीड्स टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मैसेज। और जो रिसीवर होता है, जो मैसेज ले रहा होता है, वो भी काफ़ी समझदार, काफ़ी नॉलेजेबल होना चाहिए जिससे कि उसे मैसेज का मतलब समझ में आ जाए। डिकोडिंग, द रिसीवर हैज़ टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, साइंस और सिंबल सेंड बाय द सेंडर एंड फाइंड आउट इट्स एक्चुअल मीनिंग। तो जो रिसीवर होता है उसे टेक्स्ट का कोई भी जो बात लिखी हुई है और कोई भी साइन है, सिंबल है, उन्हें डिकोड करना होगा ताकि वो उसका एक्चुअल मीनिंग जो है, वो जो सही मीनिंग है, वो जान सके। फीडबैक, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द रिसीवर एंड द सेंडर आर इंश्योरिंग दैट दे अंडरस्टूड ईच अदर्स करेक्टली। तो फीडबैक ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिससे पता चल जाता है कि रिसीवर और जो सेंडर हैं, जिसने मैसेज भेजा है और जिसने मैसेज लिया है, उन दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके का प्रोसेस है, दो तरफ का। अब देखो, अब कोई रिसीवर है, कोई सेंडर है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। अब ना तो खाली सेंडर ही बात कर सकता अकेला और ना ही रिसीवर, तो वो दो तरफ का एक प्रोसेस है। इट इज़ एन इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा। तो ये इंटरचेंज यानी कि जो हम मैसेजेस एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स मेंशन बिलो। तो कम्युनिकेशन, बातचीत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनमें से कुछ हमें बताए हुए हैं रीजन्स। इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कम्युनिकेशन। व्हेनेवर there is a need to exchange ideas or information in a group or an organization, it can be done through words, signals, gestures, etc. Information can also be gathered through personal interviews with prominent people. For example, a teacher teaching in a class passes the information to the students in that class. तो कम्युनिकेशन, जो बातचीत है, वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो एक दूसरे तक पहुंच सके। अब वो जानकारी हम किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, जैसे शब्दों के थ्रू, सिग्नल्स, कोई साइन दिखा दिया हमने। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी आप रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे सिग्नल्स लगे हुए हैं, जैसे नो पार्किंग और स्पीड ब्रेकर, कई सारे ऐसे साइंस होते हैं। और जेस्चर्स यानी कि हम जैसे करते हैं अपने हैंड मूवमेंट, थम्स अप, थम्स डाउन, इस तरीके से। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अगर एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रही है, तो वो सब बच्चों को इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे रही है। मोटिवेशन, इट एनर्जाइजेस अ पर्सन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। टीचर मोटिवेट्स अ चाइल्ड यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स एंड जेस्चर्स टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। अ मैनेजर मोटिवेट्स हिज टीम टू मीट देयर सेल्स टारगेट्स। तो मोटिवेशन, ताकि जो सेंडर है वो रिसीवर को, जो मैसेज भेजने वाला है, वो रिसीवर को अच्छे से मोटिवेट कर सके। जैसे कि एक टीचर होती है, वो अपने जो स्टूडेंट्स होती हैं, कई उन्हें मोटिवेट करती हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके, जैसे कि बेटा मुझे पता है आप कर सकते हो और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो ऐसे कई सारे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने के बाद वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि हमें अब की बार ये
टारगेट पूरा करना ही करना है। Persuasion, it influences a person to perform a specific task. A mother persuades her child to work hard to score good grades in exam. A coach persuades his team to strongly face all the challenges in a match. तो persuasion यानी कि एक आदमी को ये भी एक तरीके से मोटिवेशन ही हुआ ताकि वो आदमी कोई स्पेसिफिक टास्क जो उसे बताया जाए वो कर सके। तो एक अपनी तो माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करके ऐसे समझाती है कि बेटा तुम्हें अब की बार अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। जो कोच होता है किसी भी टीम का, क्रिकेट टीम का, फुटबॉल टीम का, वो अपनी टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो जितने भी चैलेंजेस मैच में आएँ उन्हें अच्छे से फेस कर सकें और मैच जीत सकें। ब्रिंग्स क्लैरिटी, तो क्लैरिटी लाना किसी भी बात में। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द मैसेज अ सेंडर विशेस टू कन्वे। तो जो भी सेंडर अपनी बात कहना चाह रहा है जिससे कि वो अपनी बात क्लियर कर सके, रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव्स यानी कि होता है एक फिक्स्ड आइडिया, कोई भी आइडिया जो कि फिक्स्ड हो। पर्सपेक्टिव इज़ द फिक्स्ड आइडिया और थिंकिंग दैट अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन। तो पर्सपेक्टिव जो भी होता है कम्युनिकेशन में वो होता है एक फिक्स्ड आइडिया जो कि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत में अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए आपको मैथ्स थोड़ी कम आती है या आप थोड़े वीक हैं मैथ्स सब्जेक्ट में। अगर आपने सोच लिया कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है तो आपकी टीचर, आपकी स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, आपकी दीदी भैया आपको जितना भी पढ़ाएंगे आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आपको मैथ्स आती ही नहीं है, तो अब आप आगे कर भी नहीं पाएंगे। तो उस थॉट को मन से निकालने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आगे का पढ़ते हैं। इट कैन बी अ सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज अफेक्टिंग द इंटरप्रिटेशन सिंस दस ऑल्टरिंग द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ इट। लेट अस assume that a teacher wanting to teach a difficult topic in a simplified way is not understood by the student as the students assumed that the topic was too difficult to understand. The perspective of student that the topic is difficult did not allow the students to understand despite the teacher's effort to make it simple. तो इसमें यही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई टीचर एक थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल टॉपिक समझाना चाह रहे हैं थोड़े आसान तरीके से और बच्चे उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे समझा ही नहीं जाएगा, तो अब बच्चे उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे चाहे अब टीचर उसमें कितना ही एफर्ट लगा दे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, तो क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वी फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिकेशन। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सपेक्टिव्स इन आवर कम्युनिकेशन आर लैंग्वेज। तो पहला जो फैक्टर है वो है लैंग्वेज, भाषा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी आर नॉट फैमिलियर विद द लैंग्वेज वी विश टू कम्युनिकेट। तो ये बहुत ही, भाषा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होती है बातचीत के लिए, क्योंकि कभी कभी जो इस भाषा से हम ज़्यादा फेमिलियर, ज़्यादा हम जानते नहीं हैं उस भाषा के बारे में, तो हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे उस लैंग्वेज में। यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स एट रॉन्ग प्लेसेस मे ऑल्टर द मीनिंग ऑफ द मैसेज एंड दस डू नॉट सॉल्व द पर्पज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कभी कभी जैसे अभी ज़्यादातर दुनिया कोरियन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है, सो कई जगह हम कई गलत वर्ड्स यूज़ कर देते हैं गलत टाइम पे, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जैसे हमारी मदर टंग है, हमें अच्छे से आती है हिंदी, पर अगर हम कोई और भाषा सीखना चाहें सीख सकते हैं, बट कभी कभी दिक्कत आ जाती है बीच में भी। विजुअल परसेप्शन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू इंटरप्रेट द मैसेज रिसीव्ड थ्रू आवर आइज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग द जिग्सॉ पजल बेस्ड ऑन द विजुअल इंटरप्रेटेड बाय आवर ब्रेन। तो ये विजुअल यानी कि जो हमारी आंखों से देखा हुआ है, जैसे हम लोग फ़ोन पे बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और उनमें से है एक जिग्सॉ पजल। पास्ट एक्सपीरियंस, तो जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसका जो पास्ट, उसका जो पुराना एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ को लेकर। और पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसेस आवर कम्युनिकेशन बोथ एट द सेंडर एट द रिसीवर। If the student scores bad grades in one test, he may lose his confidence and do not perform well in the next test. तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारा पुराना तरीका है कुछ काम करने का, वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में मैटर करता है।
अब जैसे अगर किसी बच्चे के मार्क्स एक टेस्ट में कम आ गए तो हो सकता है अगले टेस्ट में उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए और वो अच्छा ना कर पाए। प्रीजुडाइस, इट इज़ अ प्री कंसीव्ड डेटा विच कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल टूवर्ड्स अ पर्सन और अ थिंग। तो जैसे कि एक